मुझे विश्वास है कि इस समय मैं देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देवमात गुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश के प्रणेता कवींद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देवमात गुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दुहिता, परम विदुषी, देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही आना चाहती। हम उनके अनुसार आपको इसकी पूरी सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि मैं गुप्त वंश की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मात गुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक, आओ आओ आओ। अवश्य अवश्य। मेरे अनुसार ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। क्या? देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होना चाहिए। कमान जिसे सूर्य की किरणें सीधे इस पर जाकर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को वहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, आसन को वहीं रहने दिया जाए। परंतु ये कुंभ अवश्य हटा देना चाहिए। मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा इस कोने में होना चाहिए। परंतु मैं तो समझता हूँ कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो तो विवादास्पद से होने से कुंभों को भी वहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभों को भी वहीं रहने दिया जाए। और ये वस्त्र तो अभी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। और क्योंकि ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्रीय प्रमाण है। तो वस्त्रों को भी वहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी वहीं रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आस पास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मेरे अनुसार भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। यानी कि इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं है। मेरे विचार में तो कुछ भी शेष नहीं है। नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चौकी रास्ते में पड़ी है, इसे हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य ना देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। तो हटा दो। मैं? तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं
तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। हटा दो। तुम हटा दो, रहने दो, तो रहने दो। रहने दो। अब हाँ, अब चारों ओर एक दृष्टि और डाल लेते हैं। हाँ, चलो और एक दृष्टि और डाले। अरे अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हो गया है। हाँ, क्यों क्यों अनुस्वर? हाँ, हो गया ना? क्यों अनुनासिक? बस एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, अब वो दृष्टि रहने दीजिए, देवी पहुंच रही हैं। देवी रंग मंजरी बाहर आ गई। चलो अनुस्वर। परम विदुषी देवी प्रियमंजरी पधार रही है। आइए आइए, वो इस प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। जब से देवी यहाँ आई हैं, तुम्हारे ही बारे में पूछ रही हैं। ये है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य मातु, आप चलें। अनुचर हमारे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता ना करें, हमें असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। असुविधा को आप असुविधा ना माने, ये बात अलग है, क्योंकि वास्तव में कुलीनता ही इसे है। इसी को तो कहते हैं, बड़े कुल की यही तो विशेषता है। आप विश्राम करें, हमने पहले ही आपको बहुत थकाया है। देवी, आपने मुझे थकाया? अरे आप दिन में मुझे 10-10 बार पर्वत शिखर से खाई तक और खाई से पुनः पर्वत शिखर तक आने जाने के लिए कहती रहे, फिर भी मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्म श्लाघा नहीं करता। और